हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी pfSense फायरवॉल में पीएफ ब्लॉकर एनजी और एडगार्ड होम दोनों को एक साथ किस प्रकार यूज कर सकते हैं यह सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं हम अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज की यह ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले पीएफ ब्लॉकर एनजी पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और यदि आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से पीएफ ब्लॉकर एनजी पैकेज को अपनी pfSense फायरवॉल में इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसको पाइथन मोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और अगर उसके बाद आपको रेजेक्स ब्लॉकिंग भी करनी है अपनी pfSense फायरवॉल में पीएफ ब्लॉकर एनजी के थ्रू, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को वीडियो को आप देखकर सही से कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि पीएफ ब्लॉकर एनजी सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो आगे की सेटिंग्स वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा। और एडगार्ड होम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो की यही तीनों वीडियो रिक्वायरमेंट है। यदि आप अच्छे से समझते हैं पीएफ ब्लॉकर एनजी की रिक्वायरमेंट्स और उसको इंस्टॉल करना अच्छे से आपको आता है, और एडगार्ड होम को उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। इन दोनों पैकेज को आप अगर अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हैं तो ही ये सेटिंग्स आज की वर्क करेंगी। तो इन दोनों वीडियोस को आप ठीक से देखकर कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। ये तो आसान है, इसके बाद एडगार्ड होम के पैकेज को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये थोड़ा सा कठिन है। ये इस वीडियो को देख के सही से समझ के इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आज की वीडियो में दोनों की इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा, केवल सेटिंग्स को बताऊंगा। कौन सी सेटिंग्स हमें ऐसी करनी है जिससे हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। और दोनों की पावर को यूज करने का मतलब आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल हमको एडगार्ड होम से मिल जाएगा, और जो यूजर ज्यादा ही स्मार्ट बनते हैं अपने को डीएनएस और टीएलएस और डीएनएस और एचटीटीपीएस के थ्रू डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन को बाईपास कर जाते हैं, वो ब्लॉकिंग हमारी पीएफ ब्लॉकर एनजी कर देगी, क्योंकि हमने उसको पाइथन मोड में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा एडवांस हो गई थी। ठीक है, तो इन दोनों को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा दोनों पैकेज को। और इंस्टॉल करने के बाद क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो दोनों पैकेज जैसे आपने इंस्टॉल कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको पहली सेटिंग जो करनी है वो आपको जाना है डीएनएस रिजॉल्वर में। और यहां पर आपको ये लिसन पोर्ट तो आपको जो आपने चेंज किया था वो किया ही होगा एडगार्ड होम को इंस्टॉल करते समय, तो ये तो वही रहने देना। यहां पर हमने जो एडगार्ड होम को इंस्टॉल करते समय केवल लोकल होस्ट को सिलेक्ट कर दिया था, वो यहां पर हमको लैन को भी सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, केवल लैन को भी सिलेक्ट कर देना है और लोकल होस्ट दोनों को सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको जो सेटिंग करनी है वो करनी है अपने एडगार्ड होम में। तो उसके लिए हम एडगार्ड होम को ओपन करते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। दोनों वर्क करेंगे आपके नेटवर्क में, दोनों एक साथ वर्क करेंगे, तो एक काफी ज्यादा पावरफुल सिक्योरिटी हो जाएगी आपकी फायरवॉल में। आप यूजर्स को एप्लीकेशन लेवल पे भी कंट्रोल कर सकते हो, और जो यूजर बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हो पीएफ ब्लॉकर एनजी के थ्रू। ठीक है, तो दोनों वैसे भी पावरफुल पैकेज हैं, और एक साथ मिल गए हैं तो काफी पावरफुल हो जाएंगे। तो सारी सेटिंग्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब एडगार्ड होम में हमने लॉगिन कर लिया है, इसके बाद आपको जाना है सीधे सेटिंग्स टैब पर। उसके बाद डीएनएस सेटिंग्स पर जाना है, और यहां पर आपको अपस्ट्रीम डीएनएस सर्वर्स में अपना पीएफ ब्लॉकर एनजी का आईपी डाल देना है, और जो पोर्ट हमने चेंज किया था 53 से वो पोर्ट भी डाल देना है। ठीक है, और सेकंड लाइन में आपको pfSense.home, जो भी आपका pfSense फायरवॉल का नाम होगा वो डाल देना है। मेरे केस में pfSense.home है मेरी pfSense फायरवॉल का नाम, तो मैंने डाल दिया है। और ये जो सिंबल है ये आपको ऐसे डाल देना है, स्लैश और ब्रैकेट वगैरह। ठीक है, विदाउट स्पेस आपको फिर आईपी डालना है और अपना पोर्ट नंबर डालना है, जो हमने डीएनएस रिजॉल्वर का चेंज किया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हमने डीएनएस रिजॉल्वर का पोर्ट नंबर चेंज किया था वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फॉल बैक डीएनएस सर्वर में भी अपना पीएफ सेंस का आईपी डाल देना है, और
जो डीएनएस रिजॉल्वर का पोर्ट चेंज किया था वो भी डाल देना है। ठीक है, सेम आपको बूटस्ट्रैप डीएनएस सर्वर में भी सेम डाल देना है, आईपी पीएफसेंस फायरवॉल का और जो हमने पोर्ट चेंज किया था डीएनएस रिजॉल्वर का। ठीक है, और यहां पर भी आपको वही डाल देना है, प्राइवेट रिजर्व डीएनएस सर्वर में भी, जिससे हमारी पीटीआर रिक्वेस्ट भी रिजोल्व कर सके हमारा एडगार्ड होम। ठीक है, अगर ये नहीं डालते हो तो भी दिक्कत होगी, ये भी आपको याद से डाल देना है। ठीक है, आईपी रहेगा हमारा पीएफसेंस का, और डीएनएस रिजोल्वर में जो हमने पोर्ट चेंज किया है वो डाल देना है कोलन लगाकर। ठीक है, 6090 मैंने चेंज किया हुआ है, आपने आपके केस में क्या है वो आप डाल देना। इतना करने के बाद आपको सेटिंग्स को एक बार टेस्ट कर लेना है। ये देखिए, ये आपकी सारी सेटिंग्स करेक्ट हैं, परफेक्ट हैं, एकदम बम बम चल रही हैं। इसको अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आप मजा लीजिए एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल का और आपका पीएफ ब्लॉकर एनजी पाइथन मोड की पावर का। तो अब हम दोनों को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपका सॉरी पीएफ ब्लॉकर एनजी के थ्रू डीएनएसबीएल में जाना है, डीएनएसबीएल टैब के बाद जाना है डीएनएसबीएल ग्रुप पर, और यहां पर मैंने कस्टम के द्वारा कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक की हुई थी। ये देखिए डीएनएसबीएल कस्टम लिस्ट में। तो यदि ये दोनों वर्क कर रहे होंगे तो ये वेबसाइट भी ब्लॉक हुई होनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अब होता क्या है, ये सेटिंग्स जो हमने की हैं इसको करने के बाद आपकी सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी आपके एडगार्ड होम पर, क्योंकि पोर्ट 53 हमारा जो कॉन्फ़िगर किया हमने एडगार्ड होम के लिए किया है। और एडगार्ड, मजे की बात यह है एडगार्ड होम वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा आपकी पीएफ सेंस पर। ठीक है, पीएफ सेंस और पर ट्रांसफर करेगा, और पीएफ सेंस पे हमारा पीएफ ब्लॉकर एनजी कॉन्फ़िगर है, वो भी चेक करेगा कि ये वेबसाइट हमारे इसमें ब्लॉक तो नहीं है। तो दोनों की पावर एक साथ यूज हो रही होगी, बैकएंड में हमारा पीएफ ब्लॉकर एनजी वर्क कर रहा होगा, और फ्रंट एंड पर जो हमारा जो कहते हैं क्लाइंट फेस है वो हमारा एडगार्ड होम है, होम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट हिट करेंगे वो एडगार्ड होम पर करेगी, उसके बाद इस पर जाएगी। जैसे मैंने इंडिया टाइम्स डॉट कॉम ब्लॉक किया हुआ है, तो इंडिया टाइम्स का सब सर्वर हम एक सब डोमेन है जो अम, नव भारत, उसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा पीएफ ब्लॉक और एनजी के थ्रू ब्लॉक हुआ है, परफेक्ट। और आज तक ब्लॉक किया हुआ है हमने, तो आज तक भी देख लेते हैं। आज तक भी ब्लॉक है, तो ये दोनों हमने ब्लॉक किए हुए हैं, और ये दिखा भी रहा है ऐड बेसिक कस्टम, और ये यहां पर भी शो करेगा आपका रिपोर्ट्स टैब में। तो ये जो वेबसाइट ब्लॉक हुई है ये हमारी हुई है पीएफ ब्लॉकर एनजी के थ्रू। अब हम एडगार्ड होम को भी देख लेते हैं, ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। फिल्टर्स में जाते हैं, ब्लॉक सर्विसेज में जाते हैं, और यहां पर हम क्या ब्लॉक करें, फेसबुक को ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर सेव करते हैं, सेव हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम फेसबुक को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए फेसबुक चला गया। तो इस तरह से हमने दोनों की पावर को कंबाइन कर दिया है, और अब हमारी पीएफ सेंस फायरवॉल एक नॉर्मल फायरवॉल ना रहकर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पीएफ ब्लॉकर एनजी और एडगार्ड होम दोनों को एक साथ किस तरह से हम अपनी पीएफ सेंस फायरवॉल में यूज कर सकते हैं यह सीखा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।